अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। जी, आज पता है क्या, मैं सुबह सुबह उठी और मैंने जल्दी से साफ सुथरा लिबास पहना और मैंने अच्छी तरह साबुन से मुंह हाथ धोया, इसलिए कि मैं बड़ी साफ सुथरी लगना चाहती थी। आज मैंने अपने बच्चों के लिए बड़ा जबरदस्त सबक तैयार किया है ना, उसकी वजह से। चलो पहले तो जी पुराना सबक वो तो जरूरी होता है, क्योंकि हर दफा कभी कभार भूल भी जाते हैं। अब मैं देखो कितना कितना याद होता है। साफ साफ सबक पढ़ना है, ठीक है ना, गड़बड़ नहीं करना। अच्छा जी, चले जी जल्दी से। ब बतख, प प पतंग जी, फिर त तितली, टो टमाटर, बाजार से लाके टमाटर अच्छी तरह साफ साफ धोए थे मैंने। स समर, समर भी लेकर आई थी, बहुत अच्छी तरह साफ साफ धोए थे उनको मैंने। ज जहाज, च चिड़िया, सुबह सुबह उठ के चू चू कर रही थी। ह हलवा जी, सुबह सुबह उठ के इतवार को मैंने हलवा पूरी भी खाया था। ख खरगोश, और फिर आया द दरख्त, ड डब्बा, फिर बताओ बताओ जल्दी से। ज से जखीरा, और र रेलगाड़ी, चू चू चू, र पहाड़, फिर आया जराफा, फिर जी झालावारी, और सूरज। सुबह सुबह सूरज निकला था आसमान पे, चमकीला चमकीला। और हाँ जी, और फिर शहजादी। अच्छा जी, अब बारी आई है नए नए हरफ की। अब बात सारी ये याद है, मैंने आपको स और श बताया था और मैंने कहा था ट्विन्स हैं, ट्विन ब्रदर्स। अब जो है ना, ये ट्विन सिस्टर्स हैं। और जैसे कि मैंने कहा, इतने शरारती हरूफ होते हैं, कभी इनकी शक्ल मिलती है तो कभी आवाज सेम होती है, मिलती है। अब ये भी शुक्र अल्लाह का आखिरी है, मगर फिर है, ये इसकी आवाज है स। हाँ, स तो आपने पहले भी सुना है, मगर पहले देखते हैं इस स को कैसे लिखते हैं। अंडाकार, रिमेंबर, ओवल, अंडे की तरह, अंडाकार। बिल्कुल देखो इसकी आंख, अंडाकार, थोड़ा आगे, थोड़ा ऊपर, बड़ी प्याली। हाँ, बड़ी प्याली तो हमें पता है। अब बात ये थोड़ी थोड़ी शक्ल भी हमें आनी चाहिए। ये देखा ना, अंडाकार बनाना है और इसकी आवाज है स, मगर ये क्या है, स साबुन, सोप, स साबुन, स सफाई, स सेहत। आओ चलिए हम देखें। अल्लाह का शुक्र है आखिरी स है, वरना तो हम परेशान ही रहते हैं। आओ चलिए हम देखते हैं कितने स हैं। सबसे पहले अब देखिए 3 स, आवाज एक जगह जैसी और मगर इनकी शक्ल, दे लुक डिफरेंट। स कौन सा वाला स है जी, स समर। और ये कौन सा स है, स सूरज। और ये है नया वाला स साबुन। आपको पता है कभी कभार आंटी ताशी कहेगी स, आप कहोगे हाँ जी मजेदार समर वाला स। कभी हम यूं करेंगे स, पता चल जाएगा सूरज वाला स। और जब हम यूं करेंगे ना, जैसे हाथ धो रहे हैं, वो बन जाएगा स साबुन। अच्छा जी, अब मैं आपको स की चीजें तो दिखा दूं। पहले तो मैंने बताऊं स साबुन, ओह लक्स साबुन, कास्ती रंग का।
क्या अच्छी खुशबू है इसकी जी। फिर मेरे पास आ गया डव साबुन। यस, ये भी गुलाबी रंग का है, बड़ा अच्छा, कितना मजा आता है इससे नहाकर। और ये देखिए एक चीज है, हाँ जी, मट्टी का बर्तन है, इसको हम सुराही कहते हैं। इट्स लाइक अ जग, इसमें पानी डालते हैं, ठंडा ठंडा होता है और उसको पीते हैं। अच्छा, और फिर ये देखो जी, जी सब कहेंगे ट्रेजर बॉक्स जी, मगर पता है इसको उर्दू में हम कहते हैं संदूक। संदूक, बॉक्स की तरह मगर संदूक। और ये है संदल। संदल एक लकड़ी होती है, खास वुड, और उससे जब हम चीजें बनाते हैं उनमें बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होती है, खुशबू होती है। जैसे ये संदल का बना हुआ ब्रेसलेट है, जब यूं करके पहनो, आहा हा हा, कितनी अच्छी खुशबू आती है। संदल की तस्बीह बनी हुई है, तस्बीह पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, अल्लाह अल्लाह करो, हाथ में कितनी अच्छी खुशबू आती है। और ये तो है संदल का जी, ये क्या है, ये संदल का शरबत है। अच्छा, और ये देखिए मैं अपना संदल का ले आई हूं इत्र। इत्र मतलब परफ्यूम। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने यहाँ भी लगाया और मैंने यहाँ भी लगाया, मुझे इतना अच्छा साफ साफ महसूस हो रहा है इत्र लगा के। और आपको पता है जब मैंने समर खाया था और टमाटर खाया था, मैं बहुत सेहतमंद हूँ। पता है क्या, साबुन से नहाते हैं ना, और अपने आप को देखो कि नो लिबास साफ साफ। आंजी ताशी कहती है, गाना भी तो आंजी ताशी का सुन लो ना, कहते हैं घर को रखो साफ साफ, पहनो हमेशा साफ लिबास, साबुन से मुंह हाथ धो, साबुन से मुंह हाथ धो, और नहाओ साफ साफ, और नहाओ साफ साफ। और पता है जब सारे जरासीम जब भाग जाते हैं तो आप लोग हो जाते हो क्या, सेहतमंद, हेल्दी। आपको बताया ना आजकल कोरोना भी आया है, कैसे भाग जाता है, साबुन से भाग जाता है। आप अपने आप को साफ रखते हो और सेहतमंद हो जाते हो, और खूब वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज, बाहर जाके चमन में खेलते हैं, फिर हम हो जाते हैं बहुत सेहतमंद। अब भाई तांची ताशी बातें बस, अब वक्त आया है कहानी का। और ओहो, कहानी से तो पहले मैंने आपको इतनी अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखानी थी कि हम कैसे इतने साफ रहते हैं। चलो जी, ये तस्वीर देखो, ये इतनी अच्छी बात है। ये लड़की है, ये अपना चेहरा धो रही है, सफाई करी है साबुन से, और ये भी लड़का है, सफाई कर रहा है, मगर दोनों में गड़बड़ है। लड़की अपना नल का बंद नहीं करी और पानी को जाया कर रही है, और लड़का जो है वो चेहरा धोकर अपना पानी बंद कर देता है। और ये देखो, ये बच्चा भी अपने मुंह हाथ धो रहा है, और ये देखो साबुन को देखकर जरासीम कैसे दौड़ रहे हैं, बचाओ बचाओ, हमें साबुन लग गया। आहा, और ये कितनी अच्छी बात है, सफाई। ये लड़का अपने दांत साफ करता है, सुबह को भी और रात को सोने से पहले। ये देखो लड़का, ये अपने दांत साफ रख रहा है, सुबह भी ब्रश करना है, सुबह को सवेरे जब नींद से उठते और रात को सोने से पहले भी। और ये नहा रहे हैं, सफाई रख रहे हैं ना। और ये देखो अपना बिस्तर भी बना रहे हैं, अपने कमरे की सफाई रखता है बच्चा। और ये बच्चा अपने कमरे की सफाई कर रहा है, खिलौनों से खेल के अपने कमरे को साफ रखते हैं। आगे देखो, ओहो, आपको पता है घर की सफाई करना, अम्मी की मदद भी करनी चाहिए, अब्बा की भी मदद करनी चाहिए, अपने घर में मदद। ये देखो कितनी प्यारी बच्ची है, अपनी अम्मी के साथ बर्तन धो के घर की सफाई कर रही है। और ये लड़का देखो कितनी अच्छी तरह फर्श को साफ कर रहा है। यहाँ भी देखो ये बच्चा भी, और पता है ओ, अगर पाप ने फर्श को साफ नहीं किया, साबुन गिरा तो ये कैसे फिसल गया।
और ये बच्चे को देखो सारा कूड़ा सफाई करके कूड़े के डब्बे में डाला है। जी कूड़ा नहीं फैलाना, अच्छी बात है ना। अच्छा जी, अब तो जी सारी बातें खत्म। अब आंटी ताशी आपको बहुत मजे की कहानी सुना रही है। इसका नाम है साबुन का पसीना। पसीना, स्वेट। देखो क्या होता है साबुन का पसीने में। अच्छा, ये हुआ स्कूल से वापस आकर जब मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो वहां बिल्कुल खामोशी थी। मेरी कोई भी चीज मुझे देखकर खुश ना हुई। सब चीजें देखो कितने गुस्से से देख रही है। बैट बॉल, दरवाजा, पता नहीं क्या वजह है, सब क्यों इतने नाराज हुए हुए, इतने गुस्से से है। मेरा तकिया और चादर पलंग पर मुंह फुलाए पड़े थे। देखो जरा कैसे पड़ा है। और करीबी कालीन पर शलवार, कुर्ता और चप्पलें एक दूसरे पर सवार थी। कालीन पे शलवार, उसके ऊपर जूता, उसके ऊपर कपड़े, ऑन द कारपेट, फ्लोर पे। बेड कितना खराब, तकिया चुड़मुड़ हुआ हुआ, सर्दी से कांप रहे थे सब चीजें। पता नहीं इनको सर्दी क्यों लग रही थी। पता है क्योंकि इनके ऊपर मेरा गीला वेट तौलिया पड़ा हुआ था और ऊपर से पंखा चल रहा था। पता है कमरे में कोई था ही नहीं, सारी चीजें कालीन पे गिरी हुई थी और ऊपर तौलिया भी वेट। तौबा, और ऊपर से पंखा भी चल रहा है। और तेज ज्यादा मुझे महसूस हुआ कि ये सब मुझसे बहुत नाराज हैं। लेकिन क्यों? पता नहीं क्यों। आपको तो समझ आ गई होगी सब उनसे क्यों नाराज है ना। ये सोचते सोचते मैं अपने गुस्ल खाने में दाखिल हुआ कि हाथ मुंह धो लूं। लेकिन ये क्या? ये देखो, ये देखो क्या होगा। अरे टूथपेस्ट की आंखों में आंसू। टूथपेस्ट was open and it was coming out of it. All the paste was coming out of the tube. और साबुन पसीने में तर। Oh no, the soap was covered with water. और शैम्पू की बोतल का ढक्कन गायब और सारा शैम्पू नीचे गिरा हुआ, खाली। अब कुछ मुझे समझ आया कि मेरी चीजें मुझसे क्यों नाराज हैं। बताओ बच्चों, क्यों नाराज हैं? ऐसा होता है, आप जब सुबह उठते हो तो अपने जब कपड़े उतार के स्कूल के कपड़े पहनते हो, दूसरे कपड़े तो सारी नीचे पहन देते हो? बिल्कुल नहीं। और साबुन नहाते हो तो देन यू टेक अ शावर, तो गीला तौलिया कहाँ रखते हैं? बताओ जल्दी से मुझे। हाँ जी, गुस्ल खाने में रैक पे डालते हैं ना। बिल्कुल। उसने कहाँ डाला हुआ था? कारपेट पे। और फिर पंखा, व्हेन यू लीव द रूम व्हाट डू यू डू? स्विच ऑफ द फैन। उसने पंखा भी नहीं बंद किया हुआ था। और बिस्तरा भी बनाते हैं, यू मेक योर बेड और यू आस्क योर पापा और मम्मी टू हेल्प यू मेक योर बेड। उसने बिस्तरा भी नहीं बनाया हुआ था। और बाथरूम में जब दांत ब्रश किए तो टूथपेस्ट की ट्यूब को क्या करते? ऐसे ही छोड़ देते। बस जी, अब उसको समझ आ गई कि सारी चीजें क्यों नाराज हैं। आगे को ऐसे नहीं करेगा, हर चीज को साफ सुथरा रखेगा। बिल्कुल। और आप भी ऐसे ही करना। अच्छा मेरी जान, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे।